अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो मी हाफिज़ आइफा। तो व्यूअर्स आज आप ये देख रहे हैं एक मैंने दिखाया है आपको एक ये पैकिंग में कुछ दिखा रही हूँ। तो ये क्या है जी? ये है जी स्टिकिंग कैप का बॉक्स है और ये हमने निकाली है जी स्टिकिंग कैप। और ये है जी इसकी पिन। आज आपको प्रॉपर सही तरीके से स्टिकिंग कैप लगाना सिखाऊंगी मैं कि हम स्टिकिंग कैप को प्रॉपर कैसे लगाते हैं और इंशाल्लाह ताला इस वर्कआउट का आप नेक्स्ट रिजल्ट भी देखेंगे। इसकी प्रॉपर स्टिकिंग कैप की मैं स्टिकिंग जो है उसको भी अपलोड करूंगी, लेकिन आपको अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टिकिंग करने से पहले हमारे बालों को अच्छे से हमने वॉश करना है। ये मैं दे रही थी क्लास को लेक्चर, और लेक्चर मैं उनको प्रोवाइड कर रही थी और मेरे पास तो माइक ना होने की वजह से आप लोगों को प्रॉपर उस वक्त उसका कंटिन्यू नहीं मैं कर सकी, तो जो कि अब मैं आपको एडिटिंग में बता रही हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर क्लास का जो सारा प्रोसीजर जैसे मैं लेक्चर वाइज बता रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको भी ऐसे ही बताया जाएगा। लेकिन सेम मेथड यही है, तरीका जो मैं वहाँ प्रोवाइड कर रही थी, वो लेक्चर मैं उनको बता रही थी स्टूडेंट्स को। तो ये देखिए आपके सामने मैंने कैप लगा दी, और कैप का जो पीछे वाला ये हिस्सा है शॉपर जो आप देख रहे हैं, तो ये हमने हेयर्स के ऊपर लगाना है क्योंकि पीछे वाले बालों को प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। तो ये मेरे पास स्टिकिंग कैप की पिन है और ये मैं बता रही हूँ कि जनाब ये हमारे पास कितने इनके डॉट्स बने हुए हैं। तो अगर हमने बहुत हैवी हेयर्स लेयर्स को हमने प्रोमिनेंट करना है तो हम सभी को निकालेंगे। अगर मेरा क्लाइंट चाह रहा है कि वो लो लाइट्स चाह रहा है वो, तो हम कम बाल लेंगे। और लो लाइट्स में हमेशा लाइट हेयर, लाइट बिल्कुल थिन लेयर्स उठाई जाती हैं और कम एरियाज से ली जाती हैं। मतलब अब इसमें आप देख रहे हैं कि राउंड, इसमें राउंड्स भी हैं और कुछ निशान चाह रहा है कि मुझे ज्यादा स्टिक्स करवाने हैं। तो हम ये सभी जितने भी दायरे बने हुए हैं ना, हम सभी राउंड्स के अंदर से और सब जो साइड्स पे दूसरे भी राउंड्स के अलावा भी उन्होंने डॉट डॉट जो लगे हुए हैं, हम उनके अंदर से भी हेयर्स को निकाल सकते हैं। डिमांड है कि अगर आप ज़्यादा स्टिक्स चाह रहे हैं, प्रॉपर तमाम बालों पर स्टिकिंग, मतलब ज़्यादा स्टिकिंग की लेयर्स चाह रहे हैं, तो हम उनको ज़्यादा निकालेंगे। अगर आप इसकी लेयर्स कम चाह रहे हैं तो आप उनको जनाब आप इन राउंड्स में से ही ले सकते हैं उन बालों को। तो जैसा कि मैं राउंड्स में से ले रही हूँ और आप मेरे निकालने का ये पिन के साथ बालों को निकालने का आप तरीका देख सकते हैं। एक ही लाइन को प्रॉपर हमने अच्छे से लेके आना है, अच्छे से हमने एक ही लाइन में से हेयर्स को निकालना है। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपकी इवन हेयर्स निकले हैं। अगर इवन निकले हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अगर इवन हेयर नहीं निकले हैं तो आपने उनको कोशिश करनी है कि अगेन फिर आप उसी जो दायरा है, जो राउंड है, उसी के अंदर से आप इवन भी बालों को निकाल सकते हैं। तो अगेन आप उसके अंदर से टच करके बालों को निकाल सकते हैं। अपनी क्रोशिया पिन टाइप होती है, क्रोशिया पिन की तरह होती है, लेकिन ये स्टिकिंग कैप के अंदर ये पिन मौजूद होती है। देखिए एक ही टाइम में मैंने कितनी लेयर्स को निकाल लिया। और आप ये लेयर्स की थिकनेस और लेयर्स की इनकी आप चेक करें कि जितनी हमने लेयर्स की यहाँ पे रखना है, इतना ही हमने लेयर्स को साइड्स पे भी हमने वही लेयर्स की इनकी रखनी है। थिकनेस को भी हमने साइड्स पर, अप हेयर्स पर, हमने क्राउन एरियाज में, हमने जो है नेब एरिया में, और साइड का जितना भी एरिया है एयर टू एयर पार्टीशन में, जितने भी हेड के एरियाज हैं, हमने उनकी कोशिश करनी है कि हम इवन हेयर्स को निकाल लें। जो हमारी जितना डिमांड हमने, हमारा क्लाइंट जितनी रिक्वायर्ड कर रहा है, जितना वो कह रहा है कि भाई मुझे इतने बालों पर काम चाहिए। लो लाइट्स में भी होता है, हाईलाइट्स भी होते हैं और डिफरेंट स्टिक्स होते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा इसकी वैराइटीज़ हैं काम की। तो ये आपके सामने प्रॉपर आपने इस तरह पिन के साथ ऑल हेयर्स को निकाल लेना है। और ये तकरीबन 10 मिनट का काम है कि आपके तमाम बाल 15 मिनट लगा लें जी, या 15 मिनट में ऑल हेयर्स को कैप में से निकाल सकते हैं।
उसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि आपकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि बेटा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कोई काम परफेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप उस काम को, आपके लिए वो टफ भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है और आप उस काम को काफ़ी टाइम के लिए खड़े होके फिर आप खुद भी थकेंगे और हमारे क्लाइंट के भी। और ये कोशिश आपने लाजमन करनी है कि पिन जो आप जब बाल निकाल रहे हैं तो स्किन को टच ना करे। सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि इस पिन का हमने अपने जो क्लाइंट को पेन नहीं देना, पिन की सूरत में कि हम उसको पिन ज़ोर ज़ोर से उसकी इन राउंड्स में से हेयर्स को निकाल रहे हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से उसको पिन लगाएंगे तो ही बाल निकलेंगे। हम सॉफ्ट हैंड के साथ भी वर्क कर सकते हैं, तो हमने करना है जी सॉफ्ट हैंड के साथ काम। तो व्यूअर्स, वीडियो तो काम तो होते रहेंगे और वीडियोस भी चल रही हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप मेरे चैनल पर आते हैं, आप मेरे चैनल से सीखें और फिर आपका भी कुछ मतलब ज़ाहिर है ज़रूरी है आपके लिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमन प्रेस कीजिएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमन करना है। बिना अगर सब्सक्राइब किए आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, कैप पर 3 पार्टीशन दी हुई है। इस 3 पार्टीशन को सेंटर एरिया और लेफ्ट और राइट का एरिया जो इन्होंने दिया हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें इवन हेयर्स निकले हैं, इवन आपने लेवल रखना है, ये ना एक लेयर मोटी हो एक पतली हो, इस तरह हमने बिल्कुल भी नहीं निकालना। हमने बालों को प्रॉपर पूरी लेयर्स को तवज्जो से ध्यान से हमने काम करना है। और व्यूअर्स, ये है आपके सामने कैप स्टिकिंग लगाने का तरीका। और ऑल हेयर्स की हमने देखना है कि हम प्रॉपर एक ही लेवल पर बालों को निकाल रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके सामने कैप स्टिकिंग में बालों को निकालने का तरीका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।